हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबके। और भाई आज बात करने वाले हैं बुलेट के बैकफायर पटाखे के बारे में। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बैकफायर पटाखे कैसे मारती है बुलेट, क्योंकि मैंने ना वीडियो डाली हुई है भाई, पहले भी शॉर्ट डाला हुआ है बैकफायर पटाखे का। तो बहुत से भाई कह रहे थे कि भाई हमारी बाइक बैकफायर पटाखे नहीं मारती। एक होता है भाई पटाखे मारना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और एक होता है बैकफायर पटाखे मारना। पटाखे हम अपने नॉर्मल क्या करते हैं भाई, मतलब कि इस बटन से पटाखे मारती है बुलेट, वो सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन बैकफायर क्या होता है, जैसे हम छोटे गियर में चल रहे हैं, मान लो कि थर्ड गियर में चल रहे हैं, सेकंड गियर में चल रहे हैं, और स्पीड है ज़्यादा, मतलब कि फोर्थ या फिफ्थ गियर की स्पीड पे चल रहे हैं, और गियर हमने डाल रखे कम बाइक में, और फिर रेस छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही पटाखे मारेगी, भट 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 अपने आप छोड़ेगी, बिना इस बटन के या बिना कुछ भी करे। तो उसको बोलते हैं भाई, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि बैक फायर पटाखे मार रही बुलेट, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि भाई सबकी बाइक बैक फायर मार देती है, कि हो सकता है किसी की ना भी मारे, किसी की मार दे। तो मेरी तो भाई मारती है बैक फायर पटाखे। BS6 तो बिल्कुल मारती नहीं, सबको पता है भाई, उसमें कार्बोरेटर नहीं है। और पटाखे में और बैक फायर पटाखे में जो मेन रोल होता है वो भाई अपना कार्बोरेटर का ही होता है, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि बैक फायर पटाखे किस तरीके से मारती है बुलेट, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं करना होता उसमें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या साइड इफेक्ट है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कैसे बैकफायर पटाखे मारती है बाइक अपनी बुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई उसके लिए आपकी बाइक में क्या चेंजमेंट होना चाहिए, बैंड पाइप और सलेंसर आपकी बाइक में चेंज होना चाहिए। पटाखे में और बैकफायर पटाखे में ये भी सबसे मेन पार्ट होता है, बैंड पाइप और सलेंसर, ठीक है। सबसे बढ़िया जो पटाखे मारती है बाइक, इसमें मारती है C टाइप बैंड में, और शॉर्ट बोतल सलेंसर या लॉन्ग बोतल सलेंसर, कोई से भी हो, दोनों में बढ़िया पटाखे मारती है। तो सबसे पहले तो भाई ये दोनों चीज़ आपकी बिल्कुल फ्री फ्लो होनी चाहिए, विदाउट जाली, विदाउट फिल्टर के। अगर इनमें फिल्टर होगा या जाली होगी तो वो पटाखे नहीं मारेगी और ना ही बैकफायर मारेगी, ठीक है। तो आप बात करते हैं सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको। इधर आ जाए भाई, इधर। सेकंड सेटिंग क्या करनी है हमें, कार्बोरेटर में से सेटिंग होती है उसकी। तो उसमें क्या करना होता है आपको, एक मिनट, अगर आप नीचे देखोगे ना, बाइक के लेफ्ट साइड में जिस साइड में क्लच होती है ना, उस साइड में कार्बोरेटर में ये चीज़ देखना आप, ये वाली चीज़, ठीक है। और इसमें जो ये वाला नट है ना छोटा सा, ये देखना, ये तो इससे स्लोरिंग होती है अपनी, सबको पता ही होगा भाई। जो ये वाला नट है ना, ये है अपना स्लोरिंग का, इसको आप कम ज़्यादा करोगे तो स्लोरिंग कम ज़्यादा होगी। और जो ये वाला नट है बिल्कुल छोटा सा, ये बिल्कुल दिख रहा होगा जहाँ मैंने पेचकस लगा रखा है, ठीक है। इसको आप यहाँ जैसे, इसको ना आप बंद करना है, ऐसे पीछे की साइड घुमाना है, ऐसे की साइड। और एक चीज़ याद रखना, पीछे घुमाओ ना तो इसको भाई पूरी काउंटिंग करके घुमाना, कि आपका ये नट कितनी बार पीछे की साइड घूम रहा है। अगर आपको मान लो जैसे दोबारा वही सेटिंग करनी जो आपकी बाइक की पहले सेटिंग थी, तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि वापस इसको कितनी बार घुमाए। तो इसलिए अपने इसको पहले ही काउंट कर लेना, 3 बार घूमे या 4 बार घूमे। अगर फिर आपको जैसे कुछ टाइम बाद वही सेटिंग करनी है वापस, तो इसको फिर उतनी बार वापस घुमा देना, ये चीज़ है इससे। क्योंकि भाई एवरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे ना, तेल बहुत ज़्यादा पीती है बाइक, बहुत कम एवरेज हो जाती है बैक फायर मारने की वजह से। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम तक इसको ना चलाए। और एक साइड, और इसका साइड इफेक्ट बताऊं तो, कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर में एक सापट सी होती है ऐसे, वो मतलब गोल गोल रोल सा होता है, वो भाई घिस जाता है बैक फायर मारने की वजह से। जब बाइक बैक फायर मारेगी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और वो जैसे आगे पीछे होता है ना, रेस देते हैं जब, तो वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो घिस जाता है। ये इसका बहुत ज़्यादा मेजर नुकसान है, कि इससे आपका कार्बोरेटर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो अभी सेटिंग करके देखते हैं भाई। इसको जो ये नट है ना, इसको आप घुमाना जैसे पूरा काउंटिंग करके, ये वाले नट को आप बिल्कुल पहले बंद कर देना इसको, जितनी बार भी घूमे, जैसे डाल के इसमें मैंने घुमा दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार हो गया, और ये 4 बार, 5 बार। मेरी बाइक का घुमा है 5 बार, तो मैंने इसको काउंट कर लिया। अगर मुझे इसको वापस वैसे ही करना, जैसे बैक फायर भाई मैं कुछ टाइम के लिए छुटाऊंगा, जैसे बाइक मारेगी बैक फायर, ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे अगर वही सेटिंग करनी, तो मैं इसको 5 बार वापस आगे की साइड घुमा दूंगा, तो मेरी बाइक जिस कंडीशन में पहले थी वैसे की वैसी एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको घुमाने से पहले आप प्लीज़ काउंट जरूर कर लेना भाई। अदरवाइज फिर आपको भाई एवरेज नहीं देगी या वो नहीं होगी, तो आप फिर बोलोगे भाई मेरी बाइक ज़्यादा तेल पी रही है, या फिर मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, वो फिर अलग सीन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार घुमाने के बाद बिल्कुल बंद हो चुका है मेरा। जरूरी नहीं है सबका 5 बार ही घूमे, किसी का 4 बार भी घूम सकता है, किसी का 3 बार भी घूम सकता है, किसी का 6 बार भी घूम सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने इसलिए बोल रहा था कि भाई अगर आपको वही सेटिंग वापस करनी है तो इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अब इसको पूरा बंद करने के बाद इसको खोल देंगे हम 1 बार,
जैसे कि पूरा बंद है ना, ये पूरा बंद है, अभी देख लो पूरा इधर नहीं घूम रहा है बिल्कुल भी। अब इसको खोल देंगे हम एक बार, ये आधा और ये एक बार खोल देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बार खोल देंगे। वैसे एक बार में ही अच्छे छूटते हैं, 1.5 बार में थोड़े कम छूटेंगे। तो एक बार खोल लो या 1.5 बार खोल लो, एक बार में छुटा के देख लेना, पहले 1.5 कर लेना, अगर 1.5 में ना छूटे तो फिर एक में तो छूट ही जाएगा। ठीक है, वैसे अगर स्टार्टिंग में एक कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब बाइक को स्टार्ट करेंगे। अगर ये करने के बाद जैसे आप फिर बाइक को स्टार्ट करोगे, अगर स्लोरिंग कम ज़्यादा हो रही है तो इस नट से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इसको ऐसे पीछे की साइड घुमाओगे तो कम हो जाएगी, अगर ऐसे की साइड इधर की साइड घुमाओगे तो स्लोरिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जो नट है ना, वो उसका मेन काम क्या होता है, कार्बोरेटर के अंदर तेल सप्लाई करना, पेट्रोल सप्लाई करता है वो। ठीक है, और इसके नुकसान इसीलिए नुकसान है भाई इसके, क्योंकि ये तेल को बिल्कुल बंद कर देता है, कार्बोरेटर सूखा चलता है। अगर भाई 2 रोटी की भूख है, वहाँ पे 1 रोटी खाओगे तो भाई दिक्कत तो आएगी ना, वही सीन इसमें है। अगर इसको भाई 1 मिनट में 5 बूंद चाहिए और आप इसको बंद करके 1 मिनट में 1 ही बूंद दे रहे हो, ठीक है, तो फिर उस वजह से कार्बोरेटर सूखा चलेगा और उसी वजह से वो जो इसकी वो रोड सी होती है वो घिस जाती है। ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। तो आओ भैया एक बार स्टार्ट करके देखते हैं बाइक को। तो अभी एक बार बाइक स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे, और जो ये तो वैसे कच्चा रास्ता है, यहाँ वो बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी स्पीड में चलानी पड़ेगी बाइक। तो वहाँ रोड है, रोड पे चलेंगे, फिर वहाँ जाके फिर दिखाएंगे आपको किस तरीके से बैकफायर मारती है। ठीक है भाई, बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है। इसको स्टार्ट करके देख लें, जैसे अब बंद हो रही है ना बार बार, तो इसको आपको थोड़ी सी स्लोरिंग को भाई बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था, एक बार बाइक को स्टार्ट करके देख लेना ताकि पता लग जाए स्लोरिंग बढ़ेगी तो नहीं। ठीक है, तो इसको पीछे की साइड घुमाओगे, स्लोरिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके की हल्के हल्के बैकफायर अभी मार रही है। अगर पीछे सुनोगे तो आप, अगर फिर भी बंद हो रही है तो भाई थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ना इसकी एक बार सेटिंग आपको करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि तेल कम जाता है ना इसमें, इस वजह से बार बार बंद होएगी। तो थोड़ी सी स्लोरिंग बढ़ाने के बाद जैसे ठीक है। ठीक है, तो एक बार रोड पे चलते हैं, वहाँ सुनाते हैं इसकी आपको आवाज़। तो भाई अभी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सुनना आप, बैकफायर इतनी मस्त छोड़ रही है ना। ठीक है, देखना एक बार, अभी ट्राई करके दिखाते हैं आपको थोड़ी चला के। थोड़ी सी मैंने एक राउंड मार लिया था कि थोड़ी सी गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद बढ़िया बैकफायर मारती है। तो ठीक है, अभी चल रहे हैं, फिर सुनना कैसी कैसी बैकफायर मारती है, मस्त मज़ा आ जाएगा सुन के। बस चले। तो ठीक है भाई, देख लेना आप लोगों ने वीडियो, भाई कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, बैकफायर कैसे छूट रहे हैं। तो ऐसे ही सेटिंग कर लेना अपने बैकफायर की, जिस भी भाई को करने हो। ठीक है, वैसे भाई इसके नुकसान भी जो मैंने बताया, कार्बोरेटर खराब होता है इससे, जो ज़्यादा टाइम तक यूज करने की चीज़ नहीं है। यहाँ यो है कि भाई ये कभी अपने शौक के लिए थोड़ी बहुत देर चला ली, 1-2 घंटा, या वैसे कहीं इधर उधर गेड़ी वेड़ी मार रहे हैं तो भाई शौकबाजी के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, ये नहीं है कि भाई परमानेंट करके रखो भाई, रखने को रख लो भाई, तो उससे आपका कार्बोरेटर डैमेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यही थी भाई। अगर अच्छी लगे वीडियो तो भाई कमेंट में बता देना एक बार कैसी किस हिसाब की थी, और ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।